Hi kids, let's do our chapter intellectual rubbish. Intellectual यानी दिमाग वाली बात, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग वाली बात. रबिश यानी बकवास, तो यहाँ पे कुछ तो बौद्धिक बकवास की बात हो रही है. To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. तो हम इंसान जो है हमारे दिमाग में बहुत सी बेवकूफी वाली ओपिनियंस बनी हुई हैं. हमने बहुत सी चीजों के बारे में ओपिनियंस जो है अपनी बना ली हैं. और इन सब से दूर होने के लिए जो है, इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या तरीका है कि हम जो है कुछ चीजों को फॉलो करें. तो हमें कोई सुपर ह्यूमन दिमाग की जरूरत नहीं है कि मैं जो हूँ वंडर वुमेन होंगी या सुपरमैन होंगी तभी जो है मैं इन सब चीजों को समझूंगी कि क्या सही है क्या गलत है. नॉर्मल इंसान भी जो है इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकता है. A few simple rules will keep you not from all error but from silly error. तो अगर आप कुछ छोटे छोटे रूल्स का फॉलो करोगे, उनका पालन करोगे, तो आप सारी गलतियों से नहीं बच पाओगे, बट जो बेवकूफी वाली जो गलतियां हैं, जो सिली एरर्स जो हैं, जो अपनी लाइफ में आप बेवकूफी वाली जो गलतियां करते हैं, उससे आप जरूर बच जाओगे. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. अगर कोई ऐसी ओपिनियन है जो है आप खुद ऑब्जर्व करके जो है उसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप चीजों को खुद से ऑब्जर्व करो. कि कोई आपसे अगर ये कह रहा है कि सूरज जो है वो रात में भी होता है, तो ये तो आप खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हो ना ये ओपिनियन सही है या नहीं है. आप रात में बाहर निकलोगे, देखोगे अरे सूरज तो नहीं है, चांद है, इसका मतलब सूरज नहीं होता है. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men. Aristotle जो है उन्होंने ये गलती कर दी थी, ये सोचते थे वो कि जो औरतें होती हैं उनके जो दांत हैं वो आदमियों से कम होते हैं. तो ये गलती जो है इसे वो अवॉइड कर सकते थे. कैसे अवॉइड करते? By the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. उन्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना था. जब उनकी वाइफ जो है वो बात कर रही होती तो वो उनसे कहते कि तुम अपना मुंह खुला रखो, और वो उनके दांत काउंट कर लेते. तो अगर वो ये कर लेते तो वो ये कभी नहीं कहते ना कि औरतों के दांत जो है वो आदमियों से कम होते हैं. सबको बराबर दांत हैं, तो आदमी औरत के दांत में कोई डिफरेंस नहीं है, ये उन्हें काउंटिंग से पता चल सकता था. He did not do so because he thought he knew. उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा उन्हें तो सब पता है. तो उन्होंने उस चीज का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई जांच परख नहीं की, और ओपिनियन ऐसे ही बना ली. Thinking that you know when in fact you don't is a fatal mistake to which we all are prone. ऐसा सोचना कि जो है हमें सब कुछ पता है, ये जो है हमारी सबसे बड़ी गलती है. और हम सब ये गलती कभी ना कभी करते हैं. हमें लगता है कि हमें सब पता है, तो हम बिना कोई चीज जांचे परखे बस कह देते हैं कि ऐसा है, जबकि हमें वो सच में नहीं पता है. I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. मुझे खुद ही ये लगता है कि जो hedgehogs होते हैं, hedgehogs वो छोटे चूहे जैसे जानवर होते हैं, आपने देखा होगा. उनके जो है बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं, यानी ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं. तो उन्हें जो है hedgehogs कहा जाता है. तो जो लेखक है इस स्टोरी का, उसे ये लगता है कि जो hedgehogs होते हैं वो काले बीटल्स को खाते हैं. पर जो है ऐसा नहीं है, मुझे जो है सिर्फ किसी ने कह दिया है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है. But if I were writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this unappetizing diet. लेकिन अगर मुझे कोई किताब लिखनी होगी hedgehogs के बारे में कि वो क्या खाते हैं, उनके क्या हैबिट्स हैं, तो मैं जो हूँ लिखने से पहले जरूर चेक करूंगा कि मैंने जो कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं. तो मैं खुद जाके जो है उन्हें देखूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा. और जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं कि वो जो है ये ब्लैक बीटल्स को खाते हैं, मैं ये चीज नहीं लिखूंगा. तो कोई भी चीज कहने से पहले जो है आपको हमेशा उसे चेक करना चाहिए. एरिस्टोटल हाउएवर वाज लेस कॉशियस. एरिस्टोटल जो है वो इतने सावधान नहीं थे. उन्होंने जो है अपनी बिना सावधानी के ही उन्होंने जो है बिना चेक करे ही ये कह दिया था कि औरतों के दांत जो हैं वो आदमियों से कम होते हैं. Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. But बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से जो है आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते हो, यानी आप इतनी आसानी से जो है पता नहीं कर सकते हो कि वो सच है या झूठ है. If, like most of mankind, you have passionate convictions on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias. तो अगर बाकी की मानव जाति की तरह आपके भी कुछ ऐसे जो है बिलीव्स हैं, कुछ कन्विक्शंस हैं, कुछ ऐसी बातों पे आप भरोसा करते हो जिन पे जो है आपके पास कोई रीजन नहीं है
कि ये बात पे मैं क्यों भरोसा कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे दादा दादी ने कहा था या मैंने किसी से सुना कि ऐसा होता है और वहां के लोग वैसे होते हैं और इधर के लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसी कुछ बातों पे आप भरोसा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को याद दिलाओ कि ये जो है ये आपके जो बायस जो आपका ओपिनियन है, यानी आप किसी एक चीज को जो फेवर कर रहे हो इसकी आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, सिर्फ आपने कहीं से सुना तो आप उस पर भरोसा करते आ रहे हो। If an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. अगर आपको जो है कोई विचार जो है किसी दूसरे का जो है वो आपको गुस्सा दिला दे क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट किसी की ओपिनियन आपको गुस्सा दिला रही है, तो आप कहीं ना कहीं समझ लो कि आपके दिमाग में आपको खुद से पता है कि ये जो आपकी ओपिनियन है इसके पीछे आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, आप सिर्फ भरोसा कर रहे हो और इसलिए जो है किसी दूसरे की ओपिनियन पे आपको गुस्सा आ जा रहा है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। If someone maintains that 2 and 2 are 5 or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger. अगर कोई आपसे ये कहे कि 2+2 जो है वो 5 होता है या फिर वो कहे कि आइसलैंड जो है वो भूमध्य रेखा पे है यानी अर्थ के सेंटर में है, तो आपको उसकी बात पे गुस्सा नहीं आता है, आपको उस पे तरस आता है क्योंकि आपको लगता है कि इसे तो नॉलेज ही नहीं है। Unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. अगर लेकिन ये ऐसा ना हो कि अगर ऐसा तो नहीं है कि आपकी खुद की जो है वो मैथ्स और ज्योग्राफी इतनी वीक है कि आपको पता ही नहीं है तो आपकी खुद की ओपिनियन हिल गई, उसने कहा 2+2 5 होता है, आपने सोच लिया अरे हाँ 2+2 तो 5 होता है। The most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way. सबसे ज्यादा जो कठिन जो क्रूर जो विवाद है कंट्रोवर्सीज हैं वो उन चीजों के बारे में है जिसमें आपके पास किसी भी बारे में सबूत नहीं है कि वो सच है या झूठ है, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। So whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your guard. You will probably find on examination that your belief is going beyond what the evidence warrants. तो जब भी जो है आप अपने आप को जो है गुस्से में पाओ कि जो है किसी ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी ओपिनियन जो है वो आपकी से उल्टी है, तो आपको जो है समझ जाना है, आपको सावधान हो जाना है कि ये जरूरी है कि आप किसी भी चीज पे उतना ही भरोसा करो जितना आपके पास सबूत है, आप उसके एक्सट्रीम में मत जाओ, कहीं भी एक्सट्रीम में भरोसा किसी भी चीज पे नहीं करना है, हर चीज के बारे में लॉजिकली सोचो, जितना सबूत है उतना भरोसा करो। A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. तो डॉगमेटिज्म क्या होता है? वैसी जगह जहाँ पे जो है आपकी ओपिनियन जो है आप बिना किसी सबूत के आप किसी चीज पे भरोसा कर लो, तो ऐसी भी अगर कोई घटना हो जहाँ पे जो है आप इस डॉगमेटिज्म में जा रहे हो, यानी ऐसे आप लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आप बस चीजों पे भरोसा करते जा रहे हो बिना किसी सबूत के, तो आपको उस चीज से खुद को अलग करने के लिए क्या तरीका है, आप अपने आप को जो है ऐसे लोगों से घेर लो जिनकी ओपिनियन आपसे अलग है। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो अलग अलग सोचते हैं क्योंकि वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान देंगे, वो अपनी ओपिनियंस बताएंगे, जरूरी नहीं है आप उनकी मानो या फिर वो आपकी माने, बट आप जितना जो है अलग अलग लोगों से मिलोगे, जितना उनके बारे में जानोगे, उनके दिमाग के उनकी सोच के बारे में जानोगे, उससे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, आपका लॉजिकल ब्रेन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, आप क्वेश्चन करोगे हर चीज पे क्योंकि किसी ने ये कहा, किसी दूसरे ने वो कहा, तीसरे ने वो कहा, तो हर चीज के 15 ओपिनियंस आ गए, तो अब मुझे किस पे भरोसा करना है इसके लिए मुझे रीजनिंग करनी पड़ेगी, हर चीज पे सबूत लाऊंगी, मैं रीजनिंग करूंगी ये ऐसे क्यों है वो वैसे क्यों है, तो इससे जो है आप ही का फायदा होगा अगर आप अपने आप को ऐसे सर्कल में रखोगे। I lived much outside my own country in France, Germany, Italy and the United States. तो जो राइटर है स्टोरी का वो खुद जो है अपने देश से बाहर रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स में। आई फाउंड, उसने क्या पाया? I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. तो ये जो है मैं दूसरे देशों में जाके जो रहा इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे प्रॉफिट क्या हुआ कि मैं जो हूँ लोगों की ये जो सोच होती है, जो छोटी सोच होती है हर देश में हर शहर में जो है, जो उनकी सोच है उससे मैंने अपने आप को अलग दायरे में पाया क्योंकि मैंने अपना दायरा बढ़ा लिया। अब जैसे अगर मैं इंडिया में कहूँ कि यहाँ पे काली बिल्ली रास्ता काट रही है तो आप बोलो कि ये जो है ये अपशगुन है, और वही मैं अगर चाइना ट्रैवल कर रही हूँ तो चाइना के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छा शगुन है।
तो कहीं ना कहीं जब आप अपने देश से बाहर निकल रहे हो या फिर अलग अलग जगह जा रहे हो, अपने क्षेत्र से भी बाहर जा रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वो खुल रहा है, क्योंकि हर जगह के लोगों के विचार अलग अलग होते हैं. If you cannot travel, seek out people with whom you disagree and read a newspaper belonging to a party that is not yours. अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे लोगों से मिलो जिनसे आप सहमत नहीं हो, जिनके विचार आपसे अलग हैं. या फिर आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ो जो आपकी पार्टी के नहीं है, यानी अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो तो कांग्रेस के पढ़ो, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो बीजेपी के न्यूज़पेपर पढ़ो. तो इससे जो है आपका दिमाग जो है वो खुलेगा. If the people and the newspaper seem mad, perverse and wicked, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू सीम सो टू देम. अगर आप जो है, आपको लोग या फिर न्यूज़पेपर जो है वो गुस्से में लगे, या फिर आपको लगे कि कितनी दुष्ट न्यूज़ है, कितने खराब है, कितना गुस्से में है सब चीजें, तो आपको ये समझना है कि ऐसा ही वो लोग आपको भी समझ रहे हैं. क्योंकि आप अगर किसी से मिल रहे हो और वो आपको गुस्सा दिखा रहा है, तो हो सकता है वो इंसान भी अपने दिमाग में ये ओपिनियन बना रहा हो कि देखो मैं इससे मिला और ये कितने गुस्से में था. इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज में बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग. तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप ये समझो कि दोनों पार्टीज जो है वो सही हो सकती हैं, यानी मेरा और तुम्हारा विचार दोनों का सही हो सकता है, हम अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, बट हम दोनों ही गलत नहीं हो सकते हैं. हम में से जो है एक सही होगा या फिर दोनों सही होंगे, बट दोनों गलत नहीं हो सकते हैं. दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट अ सर्टेन कॉशन. अगर आप ये जो है रिफ्लेक्शन रखोगे, ऐसा सोच के जियोगे, तो इससे जो है आप थोड़े अलर्ट रहोगे अपनी लाइफ में. Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. लेकिन जो है अगर आप जो है विदेशों के कस्टम्स को अगर जान लो तो जरूरी नहीं है इससे हमेशा आपको फायदा ही हो, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है. In the 17th century, when the Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the women to have small feet. तो जब जो है 17वीं शताब्दी में जो है मंचुस ने जो है चाइना के ऊपर विजय प्राप्त की, जब उसने जो है वहां पे हमला करके अपना शासन कर लिया, तो चाइना में कस्टम ये था कि औरतों के जो पैर हैं वो छोटे होते हैं. और मंचूस में क्या उनके में क्या कस्टम था, फॉर द मेन टू वेयर पिगटेल्स, और लोग जो है वो पोनी टेल्स, आदमी लोग जो है उनके पिगटेल्स होते थे. इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम, दे ईच अडॉप्टेड द फुलिश कस्टम ऑफ द अदर. तो ये जो कस्टम था इसे छोड़ने की बजाय इन्होंने क्या किया, एक दूसरे का कस्टम अपना लिया. यानी कि जो चाइनीज लोग थे वो पिगटेल्स पहनने लगे, यानी सोचो वो जो आदमी है वहां के वो अपने दोनों साइड जो है ऐसे बालों में चोटियां बना के घूम रहे थे. और ये जो कस्टम था ये तब तक नहीं गया जब तक जो है चाइना ने अपने आप को मंचूस से आजाद नहीं कर लिया. For those who have enough psychological imagination, it is a good plan to imagine an argument with a person having a different bias. तो ऐसे लोग जिनका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा है और जो बहुत अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्लान क्या होगा कि आप एक आर्ग्यूमेंट जो है अपने दिमाग में जो है कल्पना कर लो. एक आर्ग्यूमेंट की आप जो है अपने दिमाग में ही वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी ओपिनियन आपसे अलग है, जिसके जो जिस चीजों का वो फेवर करता है वो आपसे दूसरी चीजें हैं. यानी अगर आप सचिन को कह रहे हो बेस्ट है, तो दूसरा आके कह रहा है नहीं मैं द्रविड़ को बेस्ट कहता हूँ, तो आप ऐसे लोगों से जो है आर्ग्यूमेंट अपने दिमाग में ऐसे आर्ग्यूमेंट की कल्पना कर लो. दिस हैज वन एडवांटेज एंड ओनली वन एज कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉन्वर्सेशन विद ओपोनेंट्स. तो इसका सिर्फ एक एडवांटेज है इस चीज के कंपैरिजन में जिसमें आप सच में किसी इंसान से जो है बहस करो, लेकिन एक काल्पनिक बहस का सिर्फ एक एडवांटेज है. दिस वन एडवांटेज इज दैट द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. और वो क्या है एडवांटेज, कि आप जो हो जैसे अगर आपको किसी से सच में अगर बहस करनी है तो आपको चाहिए होगा कि वो आदमी आपके पास हो, आपके सामने हो, उसके पास टाइम हो वो बहस करने का, राइट. बट अगर आप ये काल्पनिक बहस कर रहे हो तो आपको टाइम और स्पेस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट, क्योंकि आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, तो इंसान कभी भी अवेलेबल है. महात्मा गांधी deployed railways and steamboats and machinery. He would have liked to undo the whole of the industrial revolution. महात्मा गांधी जो है उन्हें नफरत थी रेलवे से, बोट से और मशीनरी से. तो जितना भी क्रांतिकारी ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल औद्योगिक रेवोल्यूशन जो हुआ था, उससे उन्हें चिढ़ थी. वो कहते थे कि इस पूरे को हटा दो, ये चाहिए ही नहीं हमें.
You may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, because in western countries most people take the advantage of modern technique for granted. अब आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी सेम ये ओपिनियन हो, राइट? क्योंकि हर कोई जो है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, हर कोई जो है इस चीज का फायदा उठा रहा है, राइट? जितनी भी आपके जो नए नए उद्योग हैं, रेलवेज हैं, बसेस हैं, बोट्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, उस सब चीजों का हमें फायदा मिल रहा है, राइट? तो अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि वो जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो ऐसे इंसान आपको कोई मिलेगा ही नहीं दुनिया में. But if you want to make sure that you are right in agreeing with the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. But अगर आप सच में जो है कोई आर्ग्यूमेंट करना ही चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप आज के लोगों पे भरोसा करो कि सच में ये जो मशीनरीज हैं ये हमारे बहुत काम की हैं, तो आपको अगर इस चीज को टेस्ट करना है, इस थ्योरी को, तो आप कैसे करोगे? आपको ये देखना पड़ेगा कि गांधी ने एक्चुअली कहा क्या था, उनके असली शब्द क्या थे, उन्होंने कैसे कहा कि ये जो औद्योगिक रेवोल्यूशन जो हुआ है ये खराब है, उन्होंने इसके लिए रीजंस क्या क्या दिए थे. तो जब वो आप रीजंस पढ़ोगे तो फिर आपको समझेगा कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीजें आज के टाइम में एप्लीकेबल हैं और कौन सी नहीं है. I have sometimes been led actually to change my mind as a result of this kind of imaginary dialogue and short of this. तो बहुत बार मैंने जो है जब ऐसे काल्पनिक जो डिस्कशन किए हैं अपने दिमाग में, तो मेरी जो ओपिनियंस है वो भी चेंज हो गई हैं, क्योंकि जब मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूँ अपने दिमाग में किसी और के साथ, तो मैं दोनों पक्षों के बारे में सोच रहा हूँ, राइट? दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैं अपने दिमाग में कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर दूसरा बना रहा हूँ जो अगेंस्ट में कह रहा है, और एक मैं हूँ जो फॉर में कह रहा है. I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure, though realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. तो मैंने पाया है कि मेरा दिमाग धीरे धीरे खुल जाता है, और मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो अहंकार है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है जब मैं ऐसे काल्पनिक डिस्कशन करता हूँ अपने दिमाग में. क्योंकि मैं जो हूँ, जो ओपोनेंट है उसके भी जो कंक्लूजन है, जो उसके तर्क है, वो भी मैं खुद निकाल रहा हूँ, मेरे खुद के तर्क भी मैं खुद निकाल रहा हूँ. तो मैं इतना बढ़िया आर्ग्यूमेंट अपने दिमाग में करता हूँ कि कभी कभी जो हूँ मैं उसमें हार भी जाता हूँ और जीत भी जाता हूँ. बी वेरी वेरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर योर सेल्फ एस्टीम. आपको ऐसी ओपिनियंस जो है, ऐसे जो आपके बिलीफ हैं, इनसे आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो आपके आत्मसम्मान को कुछ ज्यादा ही हवा दे रहे हो. Both men and women, 9 times out of 10, are firmly convinced of the superior excellence of their own sex. आदमी और औरत जो है वो दोनों ही जो है 10 में से जो है 9 बार जो है इस बात पे भरोसा करते हैं कि जो आदमी है वो औरत से बढ़िया है, और जो औरत है वो आदमी से ऊपर है. तो वो हमेशा इसी बात पे भरोसा करते हैं, और यही बात पे उनकी लड़ाई चलती रहती है कि आदमी जो है वो औरतों से ऊपर है और औरतें कहेंगी वो आदमियों से ऊपर है. देयर इज abundant एविडेंस ऑन बोथ साइड्स, और दोनों ही साइड्स के लिए अच्छे खासे सबूत है, यानी दोनों के पास ही तर्क है. इफ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट्स एंड मेन ऑफ साइंस आर मेल. अगर आप आदमी हो तो आप ये तर्क दे सकते हो कि जितने कवि हैं और साइंस में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब आदमी हैं. इफ यू आर अ वुमेन यू कैन रिटॉर्ट दैट सो आर मोस्ट क्रिमिनल्स. अगर आप औरत हो तो आप इसके बदले में क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि सारे क्रिमिनल्स भी तो आदमी हैं. द क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्युबल. ये सवाल जो है ये अपने आप में ही, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बट सेल्फ एस्टीम कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल. बट आपका जो आत्मसम्मान है वो इस चीज को आपसे छुपा देता है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others. अगर हम जो है दुनिया के किसी भी कोने से आए, किसी भी देश से, हमारे अंदर जो है इस बात की पूरी तरह से हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हमारा देश जो है वो दूसरे देश से बेहतर है. तो किसी भी देश से आप आओ, आप सबके अंदर ये फीलिंग होगी कि जो आपका देश है वो दूसरे देश से बेटर है. Seeing that each nation has its characteristic merits and demerits, we adjust our standard of values so as to make out that the merits possessed by our nation are really important ones, while its demerits are comparatively trivial. तो देखा जाए तो हर देश के पास जो है कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं,
बट जब हम डिस्कशन करते हैं, जब मैं किसी से बोल रही हूँ कि मेरा देश बेटर है, तो मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ? ऐसी चीजों पे जिसमें मेरा देश आगे है। मैं कहूंगी मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरे अंदर, मेरे पास इतना कस्टम है, इतना कल्चर है, इतनी रिच हेरिटेज है। और जो चीज मेरे देश में कम होती है उसे मैं ट्रिवियल कह देती हूँ, यानी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं उसे कह दूंगी कि ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं, अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे पास इतना सब कुछ है। तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं अपने देश की तारीफ करने के लिए, फोकस आप किस चीज पे करते हो? जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपका देश जो है वो आगे है। Here again, the rational man will admit that the question is one to which there is no demonstrab- demonstrably right answer. तो यहाँ पे भी वैसा इंसान जो जो है रैशनल होगा, यानी जो है जो दिमाग से चलता हो, जो जो है लॉजिकल रीजनिंग वाला इंसान है, वो कहेगा कि ये सवाल तो ऐसा है जिसका कोई सही जवाब ही नहीं है, क्योंकि हर देश की अपनी खूबियां हैं, तो आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इट इज मोर डिफिकल्ट टू डील विद द सेल्फ एस्टीम ऑफ मैन एज मैन। ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एक इंसान के आत्मसम्मान से जो है डील करो, यानी आदमी के सम्मान की तुलना आदमी से ही करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो आदमियों के सम्मान की तुलना करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज वी कैन नॉट आर्ग्यू आउट द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड, क्योंकि हम जो है किसी मशीन से तो इंसान की तुलना कर नहीं सकते हैं। इंसान की तुलना इंसान से ही होगी, और ये कंपैरिजन जो है इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हर जो है इंसान अपने आप में अलग है, और हर देश अपने आप में अलग है। The only way I know of dealing with this general human conceit is to remind ourselves that man is a brief episode in the life of a small planet in a little corner of the universe, and that for aught we know, other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. तो मुझे लगता है कि इंसान की ये जो सोच है, जिसमें वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है, इससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। इससे आप एक ही तरह से डील कर सकते हो कि आप ये सोचो कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है इतनी बड़ी यूनिवर्स में। यानी ये जो यूनिवर्स है, ये जो सदियों से चली आ रही है, इसमें आप बहुत ही छोटा सा इसका पार्ट हो, जिसमें आपकी लाइफ बहुत ही छोटी है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इसमें कहीं और कुछ ऐसे लोग रहते हो जो जो है आपसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो उनका कंपैरिजन आपके लिए ऐसा है जैसे आपके आगे जेलीफिश। यानी अगर आप जेलीफिश को देखो तो आप सोचते हो ये तो कितनी छोटी सी चीज है, वेस्ट है, पानी में तैरती रहती है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है लाइफ की। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इतनी बड़ी यूनिवर्स में कोई ऐसे भी जीव हो जिनके लिए आप जेलीफिश हो। अदर पैशंस besides self-esteem are common source of error. Of these perhaps the most important is fear. तो और बहुत सी चीजें जो है सेल्फ एस्टीम के अलावा जो है, जिनसे जो है इंसान जो है वो गलतियां कर सकता है, वो कौन कौन सी हैं? इसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फियर, यानी डर। Fear sometimes operates directly by inventing rumors of disaster in wartime or by imagining objects of terror such as ghosts. फियर जो है, वो जो डर है, वो अपने आप ही काम करता है, वो डायरेक्टली काम करता है। कैसे करता है? जैसे अगर कभी लड़ाई चल रही हो तो रूमर्स लोग स्प्रेड कर देंगे कि वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इससे लोगों के दिल में डर आ जाता है। या फिर जो है आप ऐसी डरावनी चीजें खुद से इमेजिन कर लो कि बड़े बड़े स्पाइडर्स हैं और डायनासोर्स हैं जो आपको आके मारेंगे, या फिर आप भूत अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। तो ये सब जो फियर है, ये आपकी इमेजिनेशन से आ रहा है। Sometimes it operates indirectly by creating belief in something comforting, such as the elixir of life. कभी कभी क्या होता है, ये इनडायरेक्टली भी आ जाता है। डर कैसे आता है? जब आप जो है कोई ऐसी चीज इमेजिन कर लो जिससे आपको थोड़ा सा जो है सहारा मिल रहा है, जैसे कि एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी अमृत, जिससे आपका जीवन जो है बढ़ जाए। तो आप कभी कभी ऐसी चीजें भी इमेजिन कर लेते हो। और हेवन फॉर आवरसेल्व्स एंड हेल फॉर एनिमीज, और मैं ये इमेजिन कर लूं कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा क्योंकि मैंने अच्छा किया, और मेरे दुश्मनों को नर्क मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भी डर पैदा हो रहा है, राइट? क्योंकि जिसे नर्क मिलेगा उसे आप नर्क का डर दिखा रहे हो कि वहां तेल के कुएं होंगे और उसमें आप जो है तले जाओगे, ये सब होगा। Fear has many forms: fear of death, fear of the dark, fear of the unknown, and that vague generalized fear that comes to those who conceal from themselves their most specific terrors. फियर जो है, डर जो है, वो अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे कि किसी को मौत का डर होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को अनजान चीजों से डर लगता है। और फिर ऐसा जनरल फियर भी होता है, वो उन लोगों से है जो
सारे डरों को छुपा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें किस चीज से डर लग रहा है, वो बस सारे डरों को अपने अंदर छुपा रहे हैं। ऐसा जनरल डर भी है। Until you have admitted your own fears to yourself and have guarded yourself by a difficult effort of will against their myth making power, जब तक कि जो है आप अपने फियर्स को खुद ही एक्सेप्ट ना कर लो कि हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, और आप जो है अपने जो है अपनी दृढ़ शक्ति से जो है इतना अपने आप को सख्त कर लो, और इतना जो है अपने आप को कठोर कर लो कि आप जो है अपने दिमाग में ये सारी चीजें खुद से बना सको कि आपको किसी चीज से नहीं डरना है, कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत है। इसके लिए आपको बहुत विल पावर चाहिए होगी, राइट। और आपको अपने दिमाग में ये जो मिथ जो हैं, जो सारी चीजें बनी हुई हैं, जो कहानियां हैं, इनसे अपने आप को निकालना भी होगा। तो ये जो है बहुत ही मुश्किल काम है। यू कैन नॉट होप टू थिंक You cannot hope to think truly about many matters of great importance, especially those with which religious beliefs are concerned. तो आप जो है उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जो है बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जो है आप अच्छे से सोच पाओगे। अगर आपके दिमाग में जो है डर ही बना रहेगा तो फिर जो है आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। Fear is the main source of superstition and one of the main sources of cruelty. डर जो है वो मेन जड़ है, मेन वजह है किस चीज की? सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की। और दूसरे किस चीज की? लोग जो एक दूसरे पे क्रूरता जो करते हैं, उसका सारा कारण क्या है? डर। क्योंकि आपको डर है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो है लोग ऐसी औरतों को जला देते थे जिन्हें वो समझते थे कि वो चुड़ैल हैं या उनके पास जादुई शक्तियां हैं। तो ये सब लोग क्यों करते थे? डर की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुझे हानि पहुंचा सकता है, इससे मुझे खतरा है, तो मैं इसे मार देता हूँ। तो डर जो है वो इन सब चीजों की मेन वजह है। To conquer fear is the beginning of wisdom in the pursuit of truth, as in the endeavor after a worthy manner of life. तो जीत पे विजय हासिल करना जो है वो सबसे बड़ी स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है जिससे आप जो है विजडम यानी ज्ञान पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डर पे जीत हासिल करनी है। और अगर आपको सच पाना है तो आप सच तभी पा सकते हो जब जो है आप झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दो, झूठ पे विजय हासिल कर लो। देर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फेयर, दो तरीके हैं जिससे आप जो है डर को दूर भगा सकते हो। वन इज बाय परसुएडिंग आवरसेल्व्स दैट वी आर इम्यून फ्रॉम डिजास्टर। पहला तरीका तो ये है कि मैं खुद को बता दूं कि देखो मुझे तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, मैं तो इम्यून हूं, यानी मैं तो हर चीज से अलग हूं, परे हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। एंड द अदर इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ शेयर करेज। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो हूँ इतना साहस अपने अंदर ले आऊं कि मैं मुझे किसी चीज से डर ही ना लगे। द लैटर इज डिफिकल्ट, जो दूसरा वाला रास्ता है वो मुश्किल है, राइट। खुद के अंदर साहस लाना थोड़ा मुश्किल है। एंड टू एवरीबडी बिकम्स इम्पॉसिबल एट अ सर्टेन पॉइंट, और सबके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने अंदर इतना साहस ला पाए। द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर, इसलिए ये जो पहला वाला तरीका है कि आप ये मान लो कि आप किसी भी हानि से जो है इम्यून हो, आपको कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है, ये जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। Primitive magic has the purpose of securing safety either by injuring enemies or by protecting oneself by talismans, spells or incantations. जो प्रिमिटिव मैजिक है यानी जो आदिकाल से जो जादू होता आ रहा है, ये जादू कौन सा है? काले जादू की बात हो रही है। तो इससे क्या होता है? इससे जो है लोग जो है वो सोचते हैं कि अगर मैं ये सब करूंगा तो जो है मैं जो हूँ सुरक्षित हो जाऊंगा। और कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं? वो सोचते हैं कि वो अपने जो उनके एनिमीज हैं, जो दुश्मन है, उन्हें जो है नुकसान पहुंचा देंगे जादू के जरिए, या फिर वो खुद को कैसे बचाएंगे? मंत्रों से, ताबीज से। अगर ये सब चीजें जो है आप करो तो ये जादू जो है लोग करते हैं। Without any essential change, belief in such ways of avoiding danger survived throughout the many centuries of civilization. तो ये जो जादू है ये सदियों से चला आता आ रहा है। लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, बट लोग ये सब चीजें करते रहते हैं बरसों से, क्योंकि उन्हें लगता है इससे वो अपने आप को इस सब बुरी चीजों से बचा सकते हैं। Science has now lessened the belief in magic, but many people place more faith in mascots than they are willing to avow. तो साइंस जो है उसने धीरे धीरे इस सब जो जादू है इसके बिलीफ को थोड़ा कम तो किया है। यानी अब बहुत से लोग जो है वो साइंस पर भरोसा करते हैं और वो इन सब चीजों पे नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मानेंगे नहीं, वो सच में इन सब चीजों पे ही भरोसा करते हैं। तो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बट सच में उनका दिमाग उन्हें यही लगता है कि जादू टोना कर लो या ये सब कर लो और इससे जो है डर से मुक्ति मिल जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डर जो है वो आपका जो है खत्म करने के लिए आपको खुद में अपने आप में
जो है ब्रेव बनना होगा, और दूसरा जो है आप अंधविश्वास वाली चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना तो लॉजिकल है ना रीजनिंग है, वो सब चीजें जो है वो अंधविश्वास है, इसीलिए उसे अंधविश्वास कहा जाता है। Neither a man nor a crowd nor a nation can be trusted to act humanly or to think sanely under the influence of a great fear. आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई इंसान, कोई आदमी या फिर कोई भी देश जो है वो सही करे, वो जो है ह्यूमनली काम करे, यानी वो जो है मानवता के हित में कोई काम करे, अगर वो डर में जी रहा है। अगर आप किसी डर में होगे तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, आप कभी भी जो है कोई सही निर्णय नहीं ले पाओगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर ही दोगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल से, दिमाग से डर को निकाल दो। एंड And for this reason, poltroons are more prone to cruelty than brave men and are also more prone to superstition. और इसलिए क्या कहा जाता है, जो कायर लोग होते हैं, poltroons यानी कायर लोग, यानी जिनके अंदर साहस नहीं है, वो लोग जो है वो ज्यादा क्रूर होते हैं, वो ज्यादा जो है लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, क्योंकि वो खुद ही इतना डरे हुए हैं। तो जब मैं कुछ खुद इतना डरी हुई होंगी तो मैं दूसरे के ऊपर ज्यादा अत्याचार करूंगी, क्योंकि मुझे खुद को सेफ रखना है, तो सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो इसलिए जो लोग जो कायर होते हैं वो ज्यादा जो है क्रूर होते हैं, और वो जो है ज्यादा अंधविश्वासी भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ है। तो जो जितना डरा हुआ होगा वो उतना अत्याचारी होगा और उतना ही बेवकूफ होगा कि अंधविश्वास पे भरोसा कर ले। बट वी हैव बीन गेटिंग टू सोलम, बट अब हम थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा माहौल को लाइट कर देना चाहिए, राइट? स्टोरी अभी तक बड़ी ही सीरियस होती जा रही है। सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूअल, ये जो अंधविश्वास है ये हमेशा जो है ये ऐसा काला सा अंधेरे वाला और जो है क्रूर नहीं होता है। ऑफन दे एड टू द गेटी ऑफ लाइफ, अक्सर जो है वो जिंदगी में जो है थोड़ा हास्य भी ला देते हैं। गेटी यानी जो आपके जीवन जीवन में जो खुशी आ रही है, थोड़ा जो हास्य आ रहा है, जो ह्यूमर आ रहा है, वो भी कभी कभी आ जाता है सुपरस्टिशन की वजह से। I received once a communication from the god Osiris, giving me his telephone number. He lived at that time in a suburb of Boston. एक बार जो है मुझे एक लेटर मिला था, किनसे? भगवान ओसाइरस से, और वो जो है उन्होंने मुझे अपना टेलीफोन नंबर दिया था, और वो जो है उस समय बॉस्टन के शहर में कहीं तो रहते थे। Although I did not enroll myself among his worshippers, his letter gave me pleasure. मैंने जो है खुद को उनके जो सेवक थे, जो उनके फॉलोअर थे, उसमें मैंने अपना नाम ऐड नहीं किया था, मैंने नहीं अपने आप को उनके फॉलोअर में ऐड किया। बट उनका लेटर पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई, यानी कोई ऐसा ही कोई इंसान था जो अपने आप को जो है वो गुरु और बाबा ये सब कह रहा था, उसने जो है लेखक को एक लेटर लिखा था कि तुम मुझे फॉलो करो। लेकिन लेखक ने उन्हें कोई फॉलो नहीं करा, क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं है, ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। भगवान क्यों आपको लेटर लिखेंगे और क्यों बोलेंगे मुझे फॉलो करो? भगवान को तो सब खुद से ही फॉलो करते हैं, राइट? भगवान किसी को कहते थोड़ी है तुम मुझे फॉलो करो। I have frequently received letters from men announcing themselves as the Messiah and urging me not to omit to mention this important fact in my lectures. मुझे जो है अक्सर जो है लेटर मिलते ही रहते हैं ऐसे लोगों से जो खुद को मसीहा घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो तो दुनिया में पैदा हुए हैं मसीहा बन के और लोगों का भला करेंगे, और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, जब मैं कॉलेजेस में लेक्चर वगैरह दूं तो मैं उनकी प्रशंसा की बात करूं, मैं बच्चों को बताऊं कि ये मसीहा है, ये भगवान है। I admire especially a certain prophetess who lived beside a lake in northern New York State about the year 1820. मुझे अच्छे से याद है कि एक भविष्य कर्ता जो थी, एक लेडी थी जो भविष्य बताती थी, वो रहती थी न्यूयॉर्क स्टेट में एक लेक के पास, और वो कब का टाइम था? 1820 का। She announced to her numerous followers that she possessed the power of walking on water. उन्होंने जो उनके फॉलोअर्स थे उनको अनाउंस कर दिया, उन्हें कहा कि उनके अंदर क्या शक्ति है, वो पानी पे चल सकती हैं। And that she proposed to do so at 11 o'clock on a certain morning. और उन्होंने कहा कि वो ऐसा करके दिखाएंगी 11 बजे एक सुबह। At the stated time the faithful assembled in their thousands beside the lake. तो जो है जब उन्होंने जो टाइम बताया था उस टाइम पे जो है हजारों लोग जो है जो उन पे भरोसा करते थे वो वहां पे इकट्ठा हो गए उस लेक के पास। शी स्पोक टू देम सेइंग, उसने जो है उनसे बात करी और उन्हें कहा, आर यू ऑल एंटायरली परसुएडेड दैट आई कैन वॉक? क्या तुम लोग सब लोग अच्छे से मान रहे हो इस बात को कि मैं चल सकती हूँ? आर यू ऑल एंटायरली परसुएडेड दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर? क्या तुम लोग इस बात पे पूरी तरह से यकीन कर रहे हो, अब मानते हो इस बात को कि मैं पानी पे चल सकती हूँ?
With one voice they replied, तो एक आवाज में सबने जवाब दिया, we are, हाँ हम इस बात को मानते हैं कि आप पानी पे चल सकते हो। इन दैट केस शी अनाउंस, तो फिर इस केस में तो उन्होंने जो है अनाउंस करके कहा, देयर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं पानी पे चलूं। एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड, और वो लोग जो है फिर ऐसे ही घर चले गए। तो यानी वहां पे कोई चमत्कार नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हें यकीन है तो फिर मुझे पानी पे चलने की जरूरत ही नहीं है। Perhaps the world would lose some of its interest and variety if such beliefs were wholly replaced by cold science। तो जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें जो वैरायटी है वो भी खत्म हो जाएगी अगर जो है पूरी दुनिया सिर्फ साइंस पे ही मान ले। तो लोग थोड़ा बहुत अगर अंधविश्वास माने और जो है इधर उधर इन सब चीजों पे भरोसा करें, तो इससे दुनिया क्या है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। A wise man will enjoy the goods of which there is a plentiful supply, and of intellectual rubbish he will find an abundant diet। तो एक जो बुद्धिमान इंसान है उसे तो इस दुनिया में भर भर की ज्ञान वाली चीजें मिलेंगी, राइट। जिसके पास ज्ञान है और जो और ज्ञान को चाहता है कि उसे और ज्ञान मिले, जो वाइज बनना चाहता है दुनिया में, उसके लिए इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, भर भर के चीजें हैं। और बहुत सी ऐसे बुद्धिमानी वाले कचरों की भी कमी नहीं है, मतलब बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें देख के आपको हंसी आएगी, आपको एंटरटेनिंग लगेंगी वो चीजें। तो एक वाइज मैन के लिए दुनिया में हर तरह का एंटरटेनमेंट, हर तरह का ज्ञान जो है वो मौजूद है। He will find an abundant diet in our own age as in every other। तो इस उम्र में और अगले आने वाली सदियों में, हर सदी में आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो उस सदी के लोगों के लिए जो है एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है, इसमें जो लेखक है वो हमें कुछ चीजें समझाना चाह रहा है। पहली चीज तो ये है कि वो कह रहा है कि आपको कोई भी चीज जो है आंखें बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज को आप क्वेश्चन करो, राइट। हर चीज के ऊपर आप क्वेश्चनिंग लगाओ कि ये सही है, ये गलत है, अगर किसी ने मुझसे ये कहा तो ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, मैं ये क्यों कर रही हूँ और वो क्यों नहीं कर रही हूँ। तो हर चीज पे यू शुड ऑलवेज बी लॉजिकल अबाउट इट, ऑलवेज क्वेश्चन योर बिलीव्स, ओनली देन विल यू नो द ट्रूथ। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, नेवर बी फेयरफुल, किसी भी चीज से डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, जितना डरोगे उतना ही तुम गलत करोगे, बिकॉज अ फेयरफुल पर्सन इज द वन हु इज ऑलवेज गोना बी क्रूअल, एंड दैट इज द पर्सन हु विल ऑलवेज बिलीव इन सुपरस्टिशन। तो जरूरी है कि आप अपने अंदर से जो है डर को निकाल दो। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि आप जो है दुनिया में हर चीज को एंजॉय इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे कि अरे ये देखो ऐसा हो रहा है या वो वैसा हो रहा है, तो हर चीज पे क्वेश्चनिंग करते रहो। हर चीज पे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज पे जाके आपको उसे जो है लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन करनी है। ये सवाल जवाब अपने दिमाग में करो, अपने बिलीव्स को करेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपको सही ही करना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी चीज को मान रहे हो, आप उससे नहीं जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि वो गलत है आप सही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका बिलीफ अलग है, आपका बिलीफ अलग है। एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि आपका बिलीफ सही है, यू आर डूइंग द राइट थिंग। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स। डोंट बिलीव एनीथिंग जस्ट बिकॉज somebody has told you। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.